डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी का जो इंट्रोडक्शन है, उसका जो परिचय है, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया है। आप उसे देखिए, यदि नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने देखा है कि आप लोगों का जो वीडियो का देखने का बहुत ही कम है, बहुत कम बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ये गलत बात है। आपकी क्लासेस में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको वीडियो देखने चाहिए, आपको पीडीएफ उसके जो पढ़ने चाहिए, लेकिन इसमें से सभी के जो व्यूज़ हैं, जो हमारे वीडियो के व्यूज़ हैं, वो बहुत कम आ रहे हैं। इसका मतलब है आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इस समय में जबकि आप क्लासेस में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वीडियो से एक्सप्लेन किया जाए। तो आप वीडियो देखिए ताकि आपके इस साल फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे आए। क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में बच्चों की जो परसेंटेज है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। उनको लगता है कि हमारे 87% ट्वेल्थ में है, लेकिन क्या होता है कि जब फर्स्ट ईयर में आती है तो 60 पर रह जाती है। इसका कारण यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस रहता है आप लोगों को, आपको पता ही नहीं होता है, और जब पेपर आता है तो आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं। इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई करिए, आप वीडियो देखिए, क्योंकि आप सोचते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, आप टीचर्स को पता नहीं चल रहा है, लेकिन टीचर्स के पास व्यूज़ आते हैं कि आप लोग कितने बच्चे इनको देख रहे हैं। तो आप लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, आप इन वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ इन वीडियो को देखिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो एक वीडियो है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, परिचय दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख जो है, आणविक ऊर्जा स्तर आरेख चित्र। इस डायग्राम की सहायता से हम किसी मॉलिक्यूल के बनने को बताते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में है वो सेकंड आवर्त, द्वितीय आवर्त के तत्व के मॉलिक्यूल और उनके आयन के बनना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम द्वारा बताया है, या हमारे सिलेबस में ये है। तो सेकंड जो आवर्त के जो तत्व हैं उनका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, वो आपको यहाँ मैंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रखा है। ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये जो सेकंड ए और फर्स्ट ए आवर्त के तत्वों के लिए है, और केवल नाइट्रोजन तक के तत्वों के लिए है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन तक के तत्वों के लिए है। ये जो तत्व है इनमें केवल दो ही शेल हैं, दो ही कोश है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो कितने हैं, 1s, 2s और 2p। समझ गए ना कि जो सेकंड आवर्त के तत्वों में केवल 2p तक के ही ऑर्बिटल है। एक फर्स्ट कोश में केवल फर्स्ट s है, और सेकंड कोश में जो सेकंड शेल है उसमें 2s और 2p जो है सब ऑर्बिटल यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल इन तीन ऑर्बिटल्स को ही कंसिडर करेंगे। तो क्या है यहाँ पर ये डायग्राम किस तरह से बनाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है मॉलिक्यूल के लिए। किसी कोई जो अणु किस तरह से बनता है या आयन किस तरह से बनता है, तो उस तरह को दिखाया गया है। तो इस तरफ तो हम दो जो तत्व हैं, दो एटम हैं, उनको लिखते हैं। इधर एक एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक है। ये एटम ए और ये एटम बी। तो एटम ए में मान लीजिए कि तीन तरह के सबशेल हैं, फर्स्ट एस, 2s और 2p, ठीक है। फर्स्ट s में केवल एक ऑर्बिटल है जिसको इस एक ऑर्बिटल से दिखाया है। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और 2p में तीन, 2px, 2py और 2pz, तीन ऑर्बिटल है। इसी तरह b में भी है, b में भी एक 1s है, दूसरा 2s है और तीसरे 2p है। 1s का एक ऑर्बिटल, 2s का भी एक ऑर्बिटल और 2p के तीन ऑर्बिटल। अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है कि जब दो एटम के लगभग समान ऊर्जा और सममिति के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एस और फर्स्ट एस, ए का फर्स्ट एस और बी का फर्स्ट एस ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग समान है और इनकी सममिति लगभग समान है। तो फर्स्ट एस और फर्स्ट एस दो ऑर्बिटल हो गए, दो ऑर्बिटल अतिव्यापन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और ये बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ए तत्व का फर्स्ट एस, बी तत्व का फर्स्ट एस, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और इन दो के अतिव्यापन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
एक को हम कहेंगे बॉन्डिंग, जिसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा 1s ये है बॉन्डिंग, इसकी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से कम है। ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, इसमें इसकी ऊर्जा को कम दिखाया है सिग्मा फर्स्टेट। ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और ये है सिग्मा 1 स्टार, ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा जो एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से अधिक है, ठीक है। इसी तरह 2s, अगर उस तत्व में 2s है, जैसे A में 2s है, तो 2s A का 2s और B का 2s दोनों अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उनमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको सिग्मा 2s लिखेंगे। 2s लिखा इसलिए लिखा है कि इस 2s के अतिव्यापन से बना है। और ये है सिग्मा 2 स्टार s स्टार, ये है एंटी बॉन्डिंग। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह जो 2p है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, px, py, pz, और इस b के भी 2p ऑर्बिटल है, इसमें भी 3 है। तो a के 2p ऑर्बिटल और b के 2p ऑर्बिटल टोटल हो गए 6। ये 6 ऑर्बिटल अतिव्यापन करके 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इनमें से 2 तो होंगे, 3 तो होंगे बॉन्डिंग और 3 होंगे एंटी बॉन्डिंग। ये 3 है बॉन्डिंग, जिनकी ऊर्जा इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और ये 3 है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो इनमें से ये जो 2 हैं, ये हैं पाई 2px, पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये है सिग्मा 2pz, ठीक है। तो ये 3 है, इनमें से 2 तो पाई बंद बनाएंगे, एक सिग्मा बंद बनाएंगे। आपको मालूम है क्यों बनेगा 2 पाई और 1 सिग्मा? क्योंकि जब अतिव्यापन कैसे होगा, देखिए p ऑर्बिटल ये 3 है जो एक दूसरे के तल के लंबवत है, ठीक है। ये 3 p ऑर्बिटल है, एक को अपन px कहें, दूसरे को py कहें, तो तीसरे को अपन pz कहेंगे। अब जब दूसरा, ये तो है a का p ऑर्बिटल और b का p ऑर्बिटल, इस तरह से दिखाएगा। b के p ऑर्बिटल में क्या होगा, ये py, ये px और ये pz, ठीक है। ये तो है py, ये py हो गया, ये px है और ये pz है। अब जो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, को एक्सियल ओवरलैपिंग से, समाक्षीय अतिव्यापन से, को एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एक ही अक्ष पर अतिव्यापन, केवल एक एक ऑर्बिटल ही इनके ऐसे हैं जिनका कि एक ही अक्ष पर अतिव्यापन होता है। तो यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड ये बनाएंगे, क्योंकि एक ही अक्ष पर तो यही है, और बाकी तो क्या है, py और py, और इधर px और px ये क्या है, एक दूसरे के संपार्श्वीय अतिव्यापन, एक दूसरे के समानांतर है, इस तरह से समानांतर है। तो समानांतर से संपार्श्वीय अतिव्यापन होगा, कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसी तरह से pz और pz भी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो यहाँ पर भी जो ओवरलैपिंग वो कैसी होगी, इस तरह से ये ओवरलैपिंग दिखाई है मैंने। ये तो है px की अतिव्यापन, और ये है pz और pz का अतिव्यापन। तो दोनों में जो अतिव्यापन है वो कोलेटरल संपार्श्वीय अतिव्यापन है, इसलिए पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से समझ में आया आपको कि सिग्मा बॉन्ड तो केवल एक बनेगा। जब 3p और 3p एक के और 3p दूसरे तत्व के अतिव्यापन करेंगे तो केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग केवल एक कक्षक करेगा, इसलिए एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है यहाँ पर सिग्मा 2pz। और पाई जो बंद बनाए हैं, जो बाकी के 2 अतिव्यापन करेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग, तो इनको हमने दिखाया है पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। और ये 3 है इनके एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz का सिग्मा स्टार 2pz, पाई 2px का पाई 2px स्टार, पाई 2py का पाई 2py स्टार, ठीक है। तो ये तो है एक ऐसे 2 मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल AB जिसमें कि 1s, 2s और 2p तीनों कक्षक विद्यमान है, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर, अब इसका जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का, ये तो है मॉलिक्यूल का डायग्राम। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं किसी का, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंध क्रम, 2 एटम के बीच में कितने बंध हैं। तो बंध क्रम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 1/2 NB माइनस Na। NB क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो लिखना है। Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, बॉन्डिंग में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, फिर एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है, उनमें से 2 का भाग दे दें, Nb में से Na को घटा करके और 2 का भाग देने पर उसका बंध क्रम निकल के आता है कि सिंगल बॉन्ड है कि उन दोनों के बीच में डबल है कि ट्रिपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट अपन देखते हैं, इस एनर्जी लेवल डायग्राम से क्या पता चल जाता है, एक तो ये पता चल जाता है उसमें बंध क्रम क्या है, दूसरा ये पता चलता है कि उसका नेचर डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक को हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय और पैरामैग्नेटिक को हम कहेंगे अनुचुंबकीय। तो यदि डायमैग्नेटिक कैसे दिखाएंगे कि यदि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसमें सारे इलेक्ट्रॉन यदि युग्मित हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और यदि अयुग्मित है उनमें से एक भी तो वो पैरामैग्नेटिक उसकी प्रकृति होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से हमें कई चीजें पता चलती है। यदि किसी एनर्जी लेवल डायग्राम में बॉन्ड ऑर्डर यदि 0 आता है इसका मतलब बंध नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 कोई भी आ सकता है तो मतलब बंध बनेगा और कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है वो स्थायी होगा। और यदि बॉन्ड ऑर्डर माइनस में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे बाद में, जब हम जैसे जैसे मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बनने के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वैसे वैसे ये आपके अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अब जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल का, H2 का। सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हम H2 का एग्जांपल हम लेते हैं, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ आपको बता के समझा रही हूँ कि सबसे पहले अपन हाइड्रोजन का देखेंगे। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे बना हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम, इस तरह से ये बना हुआ है। तो अपन एक तरफ एक हाइड्रोजन लिख देते हैं, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, अब इनका हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1s1, यानी इसमें केवल 1s ऑर्बिटल ही है। तो हम एक हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का 1s लिख देते हैं और इस हाइड्रोजन का भी 1s ऑर्बिटल लिख देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, है ना। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा इन दोनों से कम होगी, और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल बनते हैं s कक्षक के अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि ये s है ये s है, दोनों के अतिव्यापन से कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, समाक्षीय अतिव्यापन होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1s, और ये इसका सिग्मा 1s स्टार, ये होगा इसका एंटी बॉन्डिंग। अब आफबो का नियम क्या है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं, तो सबसे कम इसकी ऊर्जा है, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा फिर दूसरा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, सिग्मा 1s में। ठीक है, अब हम लिखते हैं ये मॉलिक्यूल बन गया, इस मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का अब विन्यास लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 1s स्टार में 0 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हम इसका देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बंध क्रम कैसे निकालेंगे, हाफ लिखेंगे, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -0, 0 है ना, और अपॉन 2 तो है ये, तो ये हो गया 2/2 = 1। तो यहाँ पर हो गया बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध है, सिंगल बॉन्ड, एक बंध है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हुआ। अब तीसरी पार्ट हम देखते हैं इसका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर। नेचर कौन सा है, इसकी प्रकृति कौन सी, प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल बनने के बाद हम केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और वो भी पेयर्ड है, युग्मित है, तो इसका नेचर जो क्या हो गया, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। तो ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का, किस तरह से हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, किस तरह से हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किस तरह से हम उसका बंध क्रम देखते हैं और किस तरह से हम उसकी नेचर देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।